नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में आवासीय क्षेत्रों में चल रहे अमानक निजी नर्सिंग होम पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नगर क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए घरों और दुकानों में संचालित करीब आधा सैकड़ा नर्सिंग होम को नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने नोटिस जारी किया। अधिकारियों के अनुसार कई नर्सिंग होम घरेलू भवनों में अवैध रूप से संचालित है, जिनमें मानक सुरक्षा व लाइसेंस संबंधी कमियां पाई गई। समय सीमा पर जवाब न देने वाले नर्सिंग होम को सील करने की कार्रवाई शुरू होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध और अमानक चिकित्सा संस्थानों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में अवैध तरीके से नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जो आम जनमानस की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बगैर नक्शा पास कराए नर्सिंग होम, निजी आवासों में नर्सिंग होम चल रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, जैसे ये संज्ञान में आया कि जितने नर्सिंग होम चल रहे हैं, उनके नक्शे जो है वो आवासीय में पास हैं या मिल्क स्टोर वगैरह में पास हैं, उस पर भी वो उनको अनुमति प्रदान कर दी गई है विभाग द्वारा। तो ऐसे सभी की जांच करा के इन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें जिनको नियमित किया जा सकता है उनको नियमित किया जाएगा, जो नियमित नहीं हो सकते हैं तो उनको फिर सील करने की या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो की जाएगी। नोट के बाद जैसे कोई अपना नक्शा पास करवाना चाहे, क्या इस तरह की है कोई सुविधा लोगों को? हाँ, यदि वहाँ अनुबंध है नर्सिंग होम, जो हमारी महायोजना है इसके अनुसार यदि अनुबंध है, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह का जो प्रभावित हो कंपाउंडिंग करा सकता है। तो कंपाउंडिंग के चार्जेस हैं या इम्पैक्ट जो भी लगेगा वो जमा करा के और उसको नियमित करा सकता है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। चंदौली खनन विभाग में अव्यवस्था और लापरवाही का बड़ा आरोप सामने आया है। ट्रक चालक 8 दिनों से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और उनका आरोप है कि विभाग में बिना चढ़ावा काम नहीं होता। विभाग में सिर्फ एक बाबू के सहारे पूरा काम काज चलने की बात भी सामने आई है। सुदर्शन न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर अव्यवस्था और तस्वीरें देखी, जहां ड्राइवर घंटों लाइन में खड़े थे लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं थे। ट्रक मालिकों और चालकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। रोशन जी कितने दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं खनन विभाग में? 23 तारीख को हमारा गाड़ी पड़ गया। 23 तारीख को पड़ गया है। अभी तक कोई प्रक्रिया क्या लदा है इसमें? बालू लोड हो गया अंदर। खनन अधिकारी मिले हैं? अभी तक नहीं मिला। सब टैक्स जितना चालान था सब चालान भर दिया, खाली साइन के चलते गाड़ी निकल गया। कहाँ रहते हैं रात में? गाड़ी में रहेंगे सर, कहाँ जाएंगे? गाड़ी में रहते हैं। सुबह से यहाँ से उठेंगे तो गाड़ी में जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं कोई हो? सुनवाई नहीं। यहीं पे डीएम साहब बैठते, उनसे शिकायत किया था आपने? हम लोग तो आते हैं खाली बता साहब आ रहे हैं, साइन हो जाएगा। रोज तो यही का प्रक्रिया हो रहा है। कि ऑफिस में कौन बैठा है अभी? अभी तो कोई नहीं है सर। बाबू होगा तो जो है वहाँ पर होंगे। कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही। चंदौली मुख्यालय पे एक खनन विभाग का ऑफिस है और जो यहाँ पे अधिकारी हैं प्रदीप कुमार राय, यहाँ पे ये जो ट्रक ड्राइवर है इनसे 8 दिनों से मिले ही नहीं है, अनुपस्थित चल रहे हैं। अभी यहाँ के बाबू ने बताया कि लखनऊ में है। कैमरा मैन कहीं के दिखाएं ये अंदर आके, ये ऑफिस है खनन विभाग और एक बाबू के सहारे ये पूरी ऑफिस चल रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं अपने काम के लेके, लेकिन यहाँ पे अधिकारी नहीं है। और योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में अधिकारी अनुपस्थित हैं। जो ट्रक मालिक हैं खेत बेच के जमीन लेके किसी तरह किस्तों पे अपना ट्रक चलवा रहे हैं, 8 दिन से ठोकरें खा रहे हैं। और जो यहाँ पे सुविधा शुल्क दे रहा है उसका काम हो रहा है। कैमरा पे दिखाएं, ये कुर्सी खाली है, जबकि यहाँ पे डीएम साहब बैठते हैं, सीडीओ साहब बैठते हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं सभी लोग बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो नदारत है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि खनन विभाग जो चंदौली में है उसका संज्ञान लें और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करें जो अधिकारी सरकार की योजनाओं का फलीता लगा रहा हो और जनता को परेशान कर रहा हो। ये तमाम ट्रक ड्राइवर हैं यहाँ पे, ये परेशान हैं। 8 दिनों से अपने ट्रकों में जाके सो रहे हैं। इनके पास पैसे है कि नहीं है, ये बेचारे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। इनकी हालत देख लीजिए, जैसे लग रहा है कि ये खाने को उनको कुछ अन्य नहीं मिल रहा है। और अधिकारी मर्द मस्त हैं, जो सुविधा दे रहा है, शुल्क दे रहा है, उसकी ट्रकें छोड़ दी जा रही है और जो नहीं दे रहा है उसको परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला सुनता प्रशांत सिंह,
जनपद चंदौली। यूपी के मथुरा में बाल श्रम रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार का विशेष अभियान 1 से 15 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस, श्रम विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। इसी क्रम में सहायक श्रम आयुक्त ML पाल ने होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान को सफल बनाने की अपील की। होटल एसोसिएशन ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने बाल श्रम रोकथाम के नियमों, दंडात्मक कार्रवाई और जन जागरूकता की जानकारी भी साझा की। अभियान का उद्देश्य जिले में बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और SDMs, COs, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी और विभिन्न विभागों का समन्वय करके एक टीम बनाई है, जिसमें शासन के निर्देश पर 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक बाल श्रम मुक्त करने के इसी अभियान के क्रम में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन है और औद्योगिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, इनके साथ हम लगातार बैठक कर रहे हैं और जागरूक भी इस बात के लिए कर रहे हैं कि सारे लोग, यह कानून से नहीं समाप्त किया जा सकता, ऐसे जघन कानूनों को, जो जघन अपराध है बाल श्रम का। बच्चे तो हमारे देश के भविष्य हैं, तो बच्चों से काम लेना तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा अपराध है। जिन हाथों में कलम होना चाहिए, जिन बच्चों के स्कूल में होना चाहिए, वो बच्चे दुर्भाग्य से उनके हाथ में औजार होता है और काम करने के लिए बाध्य होते हैं। तो एक सामाजिक अवेयरनेस के माध्यम से हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और जो शासन और सरकार का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज होटल सीता रेजेंसी में होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रताप सिंह जी और अमित जैन साहब जो सचिव हैं और अन्य बहुत सारे पदाधिकारी हैं, योगेश दुबे साहब हैं, चौधरी साहब हैं और बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनके बीच में एक बैठक हुई। सब ने यह संकल्प व्यक्त किया है कि हम विभाग के साथ मिलकर के आदरणीय DM साहब का जो निर्देश है, उनके जिला प्रशासन के साथ सहयोग करके, और न केवल होटल इंडस्ट्री में बल्कि आप लोगों ने यह भी मत व्यक्त किया है कि हम लोग इसको अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएंगे और समाज से बाल श्रम को उन्मूलन करने के लिए जो लोग इस कुप्रथा को बढ़ावा देने के लिए बाध्य कर रहे हैं बच्चों को, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको बताएं कि आदरणीय महेंद्र प्रताप सिंह जी ने, उनका स्कूल चलता है, उनका यह भी कहना था कि जो बच्चे जिनको पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है, उनका अपने स्कूल में उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे कोई बच्चा अगर मिलता है तो उन्हें हम निःशुल्क एजुकेशन, उनको पुस्तक और उनके ड्रेस इत्यादि सब देंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस प्रकार की पहल करेंगे तो सभी समाज के लोग आएंगे और मथुरा जैसे ब्रज की नगरी में, ठाकुर जी की नगरी में, जहाँ बहुत सारे लोग दान करते हैं, तो अपने बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से और बेहतर करेंगे। देखिए, बाल श्रम एक अपराध है और वो मानवता के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐसी पहल शुरू की गई है कि जिसमें बच्चों की जो लेबर है उसे रोका जाए। तो हम होटल एसोसिएशन के नाते इसका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मथुरा के जो अधिकारी हैं, आदरणीय श्री ML पाल साहब, उनके अधिकारी प्रकाश जी, ये सब एक बहुत प्रयास से यहाँ लगे हैं कि किसी तरह से चाइल्ड लेबर को रोका जाए। तो इसमें होटल एसोसिएशन का पूरा उनको सहयोग मिलेगा। आज इसी को लेकर बैठक होटल शीतल में हुई। हमारे सहयोगी आदरणीय श्री जैन साहब, हमारे चौधरी साहब, योगेश जी, हम लोग सबों ने बैठ कर के आज यही मंथन किया और अन्य भी लोग आए। सबने ये मंथन किया कि ये अभिशाप है, ये अपराध है, इसको ख़त्म करना है। तो जितना हो सकेगा हम शासन का, प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और इसको किसी भी हालत में बाल श्रम को होने नहीं देंगे। ये हम सब ने यहाँ आज डिसाइड किया है और सब ने ये भी डिसाइड किया है कि सबके साथ एक बड़ी बृहद बैठक करेंगे और उस बृहद बैठक में सबको इससे अवगति कराएंगे, जिसमें आदरणीय हमारे लेबर कमिश्नर भी रहेंगे। तो एकमात्र उद्देश्य हम सबका कि अब बहुत हो गया, लेबर श्रम जो बच्चों का है वो कदापि नहीं होना चाहिए। बच्चों का शोषण होता है, जो उनकी पढ़ने की उम्र है, आगे बढ़ने की उम्र है, तो उनका शारीरिक रूप से भी शोषण होता है। तो इसको लेके गहन मंथन हुआ, चिंतन हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस पहल के लिए हम सब होटल व्यवसायी। और ये सिलसिला पूरे प्रदेश में चलेगा, ऐसा पाल साहब ने बताया है और चलना भी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ ये सिलसिला पूरे देश में चले, जिससे कि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके। तो आज इसी को लेकर बैठक हुई है और सबका यही मत है कि लेबर
चिल्ड्रन जो बच्चों की होती है उसे रोकने का एक अद्भुत प्रयास और एक पहल की गई है और इसमें हम लोग साथ हैं उनके और पूरा सहयोग करें। देखिए, आज जो बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है बाल श्रम के उसमें, निश्चित ही मान के चलिए ये बाल श्रम एक जघन्य बहुत बड़ा अपराध है जो कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो एक काल की तरीके से है। क्योंकि जब बच्चा देखिए जो उसकी पढ़ने की उसकी खेलने की उम्र होती है उसमें जब वो बच्चा श्रम करता है तो वो आगे ना कभी देश का भविष्य बन पाएगा और ना ही वो केवल उसी में उलझा जाएगा। इसी के संबंधित आज हम सब लोगों ने होटल एसोसिएशन में, आज हमारे पाल साहब यहाँ पे आए हैं, आज हमारे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे आए हैं और भी होटल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और जो सदस्य यहाँ पे हैं, सबने मिलकर के निर्णय लिया है कि हम निश्चित ही इस मथुरा जनपद से तो है ही, प्रदेश में भी इस बात का आह्वान करेंगे कि बाल श्रम को रोका जाए। और बाल श्रम के जैसे होटल्स में तो देखिए बाल श्रम नहीं होता है, लेकिन हमारे से संबंधित और भी जैसे लोग हैं, जैसे कैटरिंग वाले हो गए, लाइट वाले हो गए, आपके डेकोरेशन वाले हो गए, इत्यादि इत्यादि बहुत लोग इस प्रकार के हैं जो कि संभवतः बाल श्रम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग उनके साथ भी एक बैठक करेंगे और ये हमने एक बैठ करके इस बात का निर्णय भी लिया है कि बैठक करके उन लोगों को भी समझाएंगे कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसमें बाल श्रम को में बच्चों को प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे उनकी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक जो इनकी गतिविधि होती है या फिर जो इनकी डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट रुक जाता है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस समय उस उम्र में उनसे पढ़ाई ना करा करके बाल श्रम कराना वास्तव में जघन्य अपराध है, जिसके के खिलाफ हम सब लोग होटल एसोसिएशन वाले, हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी उसके खिलाफ हैं कि ऐसा ना नहीं होना चाहिए। और योगी जी और माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं उन पे उनका हम आह्वान करते हैं, उनका हम जो है तहे दिल से अपने जो है उनका स्वागत करते हैं कि उस प्रकार के उन्होंने जो सोच करके जो आगे कदम उठाए जा रहे हैं ये वास्तव में सराहनीय है, जिसका हम साधुवाद करते हैं। यूपी के बस्ती पुलिस ने प्रदेश के सबसे बड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया। डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि कोतवाली, लालगंज और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर हरियाणा, मेवात से जुड़े 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह 38 बैंक खातों का उपयोग कर दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित कई राज्यों में 4.5 करोड़ की ठगी कर चुका है। आरोपी सरकारी योजनाओं, मुफ्त बैंक खाते और ट्रेडिंग के नाम पर ग्रामीणों से म्यूल अकाउंट तैयार करवाते थे और एटीएम व पासबुक अपने पास रख लेते थे। पुलिस ने आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई है। म्यूल अकाउंट के सत्यापन की कार्रवाई एसपी बस्ती और उनकी साइबर थाने की टीम बहुत गंभीरता से लेके कर रही थी, तो इन्होंने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो देश के अलग अलग प्रदेशों में कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करे हैं। इन्होंने 38 फर्जी बैंक अकाउंट यहाँ खोले हुए थे, म्यूल अकाउंट जिनको कहते हैं, और 74 एनसीआरपी पोर्टल पे इन खातों से संबंधित ऑलरेडी शिकायतें हो चुकी हैं। 4 करोड़ 15 लाख के करीब रुपया की पुष्टि हुई है जो साइबर फ्रॉड से इन खातों से लिंक हुआ है। और इसमें निकल के ये आया है, इनकी जो मोडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि ये यूपीआई आईडी अपना शेयर करते थे टेलीग्राम पे, क्रिप्टो करेंसी को इलीगली ट्रांसफ़र करके ये लोग पैसा कमा रहे थे और उस पैसे को फिर ये गरीब जो किसान जो लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनका बैंक अकाउंट ये कह के खोल लेते थे कि भाई हमको स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके कमाई हो रही है या ऑनलाइन गेमिंग से कमाई हो रही है और हम उसमें से आपको कुछ कमीशन दे देंगे। यूपी के संभल के बहजोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 650 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजाति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। इस बार सरकार ने बेटियों के विवाह पर अनुदान बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। कुल 800 से अधिक आवेदनों में से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद 650 जोड़ों का विवाह उनकी धार्मिक रीति से हुआ। मंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक राहत देना और विवाह समारोह में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। बहुत बड़ा आयोजन है और पूरी पारदर्शी तरीके से बायोमेट्रिक 806 जोड़े यहाँ, जिसमें से 156 जोड़े मुस्लिम समाज के हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और समाज आगे आ रहा है निकल करके।
शादी के लिए ये बहुत बड़ी बात है और समाज जागरूक हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि पहले बहुत से लोग इस तरह संकोच करते थे सामूहिक शादियों में करने में बच्चों को, लेकिन जहाँ हमें कभी अवसर मिला है तो हमने कहा है कि कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास आर्थिक की कमी है तो माननीय सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शादी कराते हैं उसमें आकर के करिए। बाहर के कहीं अगर कर्जा लेकर के करनी पड़े तो बच्चों की आगे पढ़ाई लिखाई में बढ़ाना है, सरकार करती है। तमाम हमारे विधायक, सांसद, मंत्रीगण आशीर्वाद देने आते हैं। मैं तो मानता हूँ कि इन बच्चों का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ हमारे विधायक भी, हमारी पार्टी के संगठन भी है, हमारे पूर्व विधायक है, हमारी लोकसभा चुनाव लड़े हुए, हमारी संगठन सरकार में स्वयं सरकार का प्रतिभागी बन करके यहाँ हूँ और हमारा जिला प्रशासन पूरा है। बहुत बच्चे सौभाग्यशाली हैं और बेटी की शादी की चिंता के साथ साथ सरकार ने बेटी की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश शासन की लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद संभल में 806 जोड़ों ने इवेंट्स का क्रिएशन किया था, रजिस्ट्रेशन कराया था। सभी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जा रही है। अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से 538 जोड़ों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस करा ली है। बायोमेट्रिक की प्रक्रिया गतिमान है, सुव्यवस्थित तरीके से सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि गांव के गरीबों को एक बहुत अच्छी योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त हुआ। सर मुस्लिम जोड़े कितने हैं सर? 158 मुस्लिम जोड़े हैं जिनका निकाह भी कराया गया है। यूपी के हरिगढ़ महानगर के अब्दुल करीम चौराहे पर स्थित मस्जिद विवादों में जहां आरोप है कि नाले को ढककर पहले दुकान और फिर उसके ऊपर मस्जिद निर्माण किया गया। बजरंग बल ने इसे अतिक्रमण बताते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा। जिला संयोजक गौरव शर्मा ने चेतावनी दी है कि 10 दिनों में कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज होगा। शहर के मेयर प्रशांत सिंघल का कहना है कि जांच के लिए टीम भेज दी गई है। मामला स्थानीय स्तर पर तनाव का कारण बन रहा है। देखिए, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को बताया है कि एनक्रोचमेंट कहीं भी हो, जैसा नगर निगम की नीतियाँ हैं, चाहे वो किसी मंदिर पर हो या किसी हिंदू दुकानदार पर हो या किसी मस्जिद पर हो या कहीं भी हो, वो समान रूप से सबके हटा रहे हैं वो लोग। और नगर निगम की नीति है कि नाला कोई भी ढका हुआ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ स्पेशल काम देखने को मिला है कि चारों तरफ तो नगर निगम तोड़फोड़ कर रहा है, और लेकिन यहाँ मस्जिद के नीचे लगभग 17-18 फीट इन्होंने नाला बना डाला। और मेरी एक नगर निगम के अधिकारी से बात हुई, दानिश नाम है उनका, जो एक्सचेंज है, उन्होंने बोला कि ये नाला हमें इस तरह से निर्माण करने के लिए बड़े अधिकारियों ने बोला है। मैंने इस विषय का संज्ञान लेते हुए माननीय महापौर से बात की। उन्होंने मेरे को बोला था कि गौरव, मैं इसको रुकवा रहा हूँ और रुकवा कर इसमें हम मूल्यांकन करके जो सही होगा वो काम करेंगे। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई मूल्यांकन की रिपोर्ट नहीं है, ना माननीय महापौर के द्वारा ना नगर आयुक्त के द्वारा। हरिगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे पर नाले के ऊपर बनी मस्जिद पर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, हिंदूवादी संस्था बजरंग बल इसका लगातार विरोध कर रही है। बजरंग बल का कहना है कि जहां पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा सकते हैं, हिंदुओं के घर तोड़े जा सकते हैं अतिक्रमण करने पर, तो मस्जिद पर कोई भी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद बहुत पुरानी है, नाले के ऊपर पुराने समय से चली आ रही है। तो उच्चाधिकारियों का सहयोग पूरा देखने को मिल रहा है। उच्चाधिकारी अभी तक इसमें कोई भी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। वहीं मेयर पर भी आरोप लग रहे हैं कि मेयर भी इस मामले में कोई भी अभी तक संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बजरंग बल का कहना है कि अगर अगले 10 दिन में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन पर बाध्य होगा। वहीं अगर बजरंग बल के द्वारा धरना प्रदर्शन हुआ तो क्या नगर निगम कार्रवाई करेगा या हमेशा की तरह टालमटोल करेगा, देखने वाली बात होगी। जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र के भिखावाला गांव में सरकारी विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण में गबन का आरोप चर्चा में है। ग्रामीण अनित कुमार ने प्रधानाचार्य काशिमा खातून पर आरोप लगाया कि पहले से बनी दीवार को नया दिखाकर 4.42 लाख रुपए अपने पति के नाम से निकाल लिए गए। जांच के लिए समिति की गई थी जिसने 1 नवंबर को निरीक्षण भी किया, लेकिन 1 माह बाद भी रिपोर्ट जारी नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वहीं बीएसए संजय कसाना का कहना है कि इंजीनियर की तकनीकी रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय होगा। गांव वालों ने क्या सबने बताया, जो सच्चाई है कि वो दीवार थोड़ी सी पहले बनी हुई थी और उसमें तोड़कर दोबारा बनाई है। 4,42,000 रुपए का गबन किया गया है। इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने जो है शिक्षा विभाग से की थी। हाँ, शिक्षा विभाग से की थी। पहले जे भी आए थे, उन्होंने भी 1,20,000 रुपए का एस्टीमेट बना कर दिया था, ऐसा सुना है।
अच्छा, इसके एक आरोप ये भी लगाया कि इन्होंने इसके जो है ठेकेदार जो है अपने पति को दिखा के पति के नाम पर पैसे निकाल पति के नाम पर पैसा निकाला, जो जिसकी संतुष्टि जो हमारे इसमें काम करने वाली महिला है काउंटी में ग्रुप की, उन्होंने वही बताया कि 15,000 रुपये अपने पति को दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा और जो कार्य किया गया है इसका बाउंड्री वॉल का, वो पैसे किसके नाम पे निकाला गया? इसके पति के। यूपी के मेरठ में सिख समाज ने अपने पलायन की चिंता जताते हुए स्थानीय स्तर पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। आरोप है कि गुरुद्वारे आने जाने वाली सिख महिलाओं को कुछ असामाजिक तत्व परेशान करते हैं और रास्ता रोककर अश्लील टिप्पणियां करते हैं। साथ ही हिंदू बहुल क्षेत्र में बड़ी रकम देकर मकान खरीदने के बाद माहौल तनावपूर्ण होने की बात कही जा रही है। सिख समाज का कहना है कि पटेल नगर के बाद अब थापड़ नगर में भी वही स्थिति बन रही है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं। समुदाय ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूपी के हरदोई में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। सीडीओ सानिया छाबरा ने हस्ताक्षर अभियान के बाद हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। एनसीसी कैडेट्स ने शहर के विभिन्न मार्गों पर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया और बचाव संबंधी संदेश दिए। रैली में सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि समाज में एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाना और भ्रांतियों को दूर करना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यूपी के कुशीनगर के डोलहा गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत से क्षेत्र में शोक छा गया। तीनों बच्चों बुखार से पीड़ित थे और गांव के एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उस समय पर रेफर नहीं किया था उसे समय पर, जिससे कि उनकी हालत बिगड़ गई। एक बच्ची की मौत जिला अस्पताल में, दूसरी की रास्ते में और तीसरी की 2 दिन पहले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुई। घटना के बाद ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल उठे हैं। परिजनों ने लापरवाही की जांच और कार्रवाई की मांग की है। जी, हमें पता चला है कि वहाँ पे एक बच्चे को बुखार हुआ था 25 तारीख को, फिर वो किसी झोला छाप से ट्रीटमेंट करा रहा था और फिर उसके बाद उसको जब आराम नहीं मिला तो वो उसको जिले पे ले गए थे और जिले पे जाने के बाद बच्चा जो है 1 दिन बाद एक्सपायर कर गया था। लेकिन उसके अगले दिन ही उनके घर में एक दूसरा बच्चा भी बीमार पड़ा, तो फिर हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ गई और उनको बोली कि बच्चे को जो है आप लोग जिले पे ले जाके आप उसको भर्ती करा दीजिए। उनको शक हुआ कि कुछ बीमारी अलग तरह की लग रही है, तो उन्होंने उसको भेजा जिले पे, लेकिन वो शायद जिले पे ले नहीं गए। उनके कहने पे हमारी जो RBSP की टीम है वो गई थी वहाँ पे, पता की लोग गए नहीं हैं। लेकिन उनके यहाँ एक हमें खबर मिली है कि हमारी टीम कल भी वहाँ पे गई थी, जांच करवाई थी। 32 लोगों का डेंगू मलेरिया टाइफाइड का हुआ था, आज हुआ है। कल हुआ था वहाँ पे 12 लोगों का जांच डेंगू मलेरिया टाइफाइड का, और जिले की भी टीम आई थी। जिले की टीम ने भी उनसे पूछताछ की है। हमारी मुगल और इंडिया की भी टीम गई थी। तो इस जांच पड़ताल में पता चला है कि जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है उसमें एक बच्चा जिला अस्पताल पे हुआ है, एक बच्चा जो है फिर जिला अस्पताल से रिफर हो गया था BRD मेडिकल कॉलेज से, फिर उसकी वहाँ पे अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है और उसका विसरा प्रिजर्व किया गया है और अभी जांच आया नहीं है। जांच वहाँ से विसरा का रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कौन सी बीमारी। तीसरे बच्चे की सर कहाँ हुई है? तीसरे बच्चे की जो डेथ हुई है उसको एडवाइस किया गया था कि एडमिट कर दिया जाए, बट उन्होंने डिनाई कर दिया था उनके पेरेंट्स ने, और बच्चा क्लियर कर रहे हैं। और तीसरे बच्चे की जो डेथ है वो भर्ती कराया नहीं थी, घर पे ही हो गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले के तिरला गांव में मॉडल स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल छुट्टी के बाद 11 छात्राएं परिसर में ही बंद रह गई, जबकि चपरासी ने बाहर से गेट बंद कर दिया। घबराई हुई छात्रों ने छत से खिड़की के सहारे नीचे उतरी, तभी एक छात्रा के गिरने से वो घायल हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि वे SIR सर्वे में व्यस्त होने की वजह से उपलब्ध नहीं है। मामला शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़ा करता है। सर, ये स्कूल सुबह 10:30 बजे स्कूल जाते हो और 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है। सर, आज ये बालिका लेट आई, 5:20 पे घर पे आई। मैंने इससे पूछा बेटा क्यों लेट आई, ये बता रही थी कि सर स्कूल में 4:30 बजे छुट्टी, घंटी ऊपर बच्चों को सुनाई नहीं दी। 11 बच्चे थे साथ में, सुनाई नहीं दी। बाकी 2 बालिका ये छत पे थे, चिल्लाया, कोई नहीं सुना। 5 बजे तक इंतजार करा तो मेरी बालिका और 2 बालिका दूसरी धीरे से बाउंड्री नीचे कूद गए, तो उन लोगों को कुछ नहीं हुआ और ये कूदी तो इसके पैर में चोट हो गई। उन्होंने फिर दूसरे खबर करा, फिर स्कूल खोला और जो मेन चौकीदार वो आया नहीं, उसकी जगह उसके घर वाले आए। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी में 4 दिसंबर को विशाल किसान विरोध प्रदर्शन होगा। किसान संघ के राज्य अध्यक्ष चुनप्पा पुजेरी ने कहा कि करगांव और हनुमान
एटा सिंचाई परियोजना करोड़ों की मंजूरी के बावजूद शुरू नहीं हुई, जिससे कई गांव पानी संकट झेल रहे हैं। इस मुद्दे पर 50,000 किसान सड़क पर उतरेंगे। किसानों का आरोप है कि वर्षों से विधायक और मंत्री सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तुरंत परियोजना पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और बड़ा होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों का विशाल धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर देर रात हनुमान चालीसा पाठ के साथ आंदोलन की शुरुआत हुई। सुबह तक हजारों किसान शांतिपूर्ण रूप से धरने पर बैठ चुके थे और भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी दौरान बता दें कि किसान फसल के उचित दाम, सिंचाई और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर तैनात है और हालात पर नजर रखे हुए हैं। संगठन ने स्पष्ट किया है कि मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। आज सुबह से कुछ किसान यहाँ पे आए और कुछ मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए, कुछ ट्रैक्टर यहाँ पे लगा दी, जिसके कारण फोर लेन का एक साइड अवरुद्ध हुआ है। फोर लेन की दूसरी साइड से हालांकि सुचारू यातायात अभी चल रहा है, लेकिन पुलिस ने इस व्यवस्था को देखते हुए पूर्व में ही हमने डाइवर्जन प्लान किया हुआ है और यदि किसी प्रकार का यातायात का दबाव बनता है, इस स्थिति में हम यातायात को दोनों सिरों से जनता को सुरक्षा से क्या सुरक्षा के इंतजाम आते हैं, कितना इंतजाम प्रॉपर यहाँ पे हमने फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। सिचुएशन अभी शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल अभी इतनी आगे रखी जा रही है। इनसे लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चाओं का क्या लगता है कब तक चलेगा इनका धरना प्रदर्शन? कल आपकी बात भी हुई है इनसे लगातार हमारी चर्चा चल रही है, पिछले कुछ सप्ताह से हमारी बातचीत चल रही है। फिलहाल के लिए आपका आज आपकी खबर में इतना ही। देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।